हेलो किसान भाइयों, जैसे कि इस समय पर हमारे जो धान की फसल सभी एरिया में लग चुकी है, तो काफ़ी हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और काफ़ी हमारे किसान भाई जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई जो हमारी धान की फसल लग जाती है उसके 15 से 20 और 20 से 45 दिन के जो टाइम होता है, उस समय पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। उस समय पर हमारे जो धान होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, उसमें टिलरिंग भी हो रही होती है और बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे होते हैं कि इस समय पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम माना जाता है। और इस समय पर हम जो भी खाद का प्रयोग करेंगे वही हमारा रिजल्ट एंड ऑफ द टाइम निकल करके आएगा, यानी कि जो हम खाद का प्रयोग करेंगे वही रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा। तो इस समय पर हमारे काफ़ी सारे किसान भाई कोई जैविक खाद का प्रयोग करता है, कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, कोई दानेदार खाद का प्रयोग करता है और कई हमारे किसान भाई वाटर सोल्युबल जो स्प्रे का प्रयोग करता है। तो किसान भाई आज की वीडियो में आपको ऐसे दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उन दो चीज़ों का प्रयोग करते तो अपनी धान की फसल में तो खर्चा बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है, लेकिन जो पैदावार है किसान में पैदावार आपकी बहुत ही ज़बरदस्त निकाल करके देगी, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान में आइएगा हम शुरू करते। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी धान की फसल 40 से 45 दिन की होती है, तो उस समय पर हमारी धान की फसल में ग्रोथ हो रही होती है, टिलरिंग हो रही होती है और हमारे जो कल्ले हो रहे होते हैं और हमारी जड़ें अच्छी तरीके से ग्रो कर रही होती है, हमारा धान अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है। तो काफ़ी हमारे किसान भाई कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, कोई जैविक खाद का प्रयोग करता है, कोई डीएपी का प्रयोग करता है, कोई एनपीके का प्रयोग करता है। लेकिन किसान भी इस समय पर हम किसी भी खाद की हमारी ज़मीन में डिफिशियंसी रह जाती है या हमारा कोई भी दिक्कत हो जाती है जिस वजह से हमारा धान पीला पड़ जाता है और बहुत सारी कमियां निकल करके आ जाती हैं, तो उस समय पर हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहना अपनी धान की फसल को लेकर। तो किसान में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों का आप ध्यान करें। जो ये जैविक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये रासायनिक नहीं, जैविक चीज़ में जैविक खाद में आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप इसका प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको लेके आना है जो फिटकरी। फिटकरी के बारे में सभी हमारे किसान भाइयों को पता है, बहुत सारे हमारे किसान भी इसका प्रयोग भी करते हैं। हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमारी धान की फसल पे निकाल करके देता है। फिटकरी एक तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, दूसरा ये हमारी जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, फास्फोरस की कमी को पूरा करता है और जो हमारी फंगस और जो कीटों का अटैक होता है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ये सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो फसल होती है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ाता है। तो फिटकरी का अगर हम महत्व बहुत ही ज़्यादा हमारी धान की फसल में हम साल में एक बार धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगा। अब बात करते हैं क्या इसकी सही डोज। किसान भी अगर आप फिटकरी का प्रयोग मात्र 1 एकड़ में 2 किलोग्राम फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं अपनी धान की फसल में, तो आपकी धान की फसल में जो पीलापन वो खत्म हो जाएगा, जो कीटों का फंगस का अटैक हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की जो कमी होती है वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें जो हमारी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। अगर हम उनकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी धान की फसल में जो टिलरिंग आएगी किसान भाइयों, टिलरिंग बहुत शानदार होगी। आपके पौधे में एक एक पौधे में 40-40 50-50 किले निकल करके आएंगे और आपकी धान की ग्रोथ अच्छी हुई, धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो किसान में आपको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम फिटकरी लेके आना है। इसको अच्छी तरीके से बारीक करके आप जब जहाँ पे पानी चला रहे हैं चीलर में, जहाँ पे आपको टुब्बी चला वहाँ पे कपड़े में बांध के भी दे सकते हैं। दूसरा आप स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी 2 किलोग्राम को अच्छी तरीके से पीस के पानी में घोल के 104 लीटर पानी में इसका धान पे स्प्रे भी कर सकते हैं। अब दूसरी मैं बात बताना चाहूँगा, ये भी एक जैविक नुस्खा है किसान में। ये सारी बातें कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो आप भी इसका रिजल्ट ले सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा है सरसों की खली, यानी कि मस्टर्ड केक जिसे बोलते हैं, सरसों की खली। इसमें किसान भाइयों ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे ऐसे जिंक, लोहा, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। क्योंकि इस समय पर हमारी जो ज़मीन होती है, हमारे किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, जिस वजह से उनकी ज़मीन में कोई ना कोई खाद की डिफिशियंसी रह जाती है, जिस वजह से उनकी धान या तो पीला पड़ जाता है या धान की टिलरिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही किसान में 1 एकड़ में अगर आप 20 किलोग्राम खली का आप ला करके उसको अच्छी तरीके से पीस के और जैसे हम खाद देते हैं, या तो खाद के साथ हम यूरिया के साथ हम दे सकते हैं या ऐसे भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में 20 किलोग्राम खली का प्रयोग कर देंगे तो आपकी धान की फसल में जो टिलरिंग होगी वो बहुत ही शानदार होगी। आपकी जो धान की फसल में जिंक की कमी होगी, फास्फोरस की, पोटेशियम की वो कमी आपकी दूर हो जाएगी और आपका धान एकदम हरा भरा और ज़बरदस्त एकदम खेत आपका दिखाई देगा। और आपकी जो पैदावार किसान में जो आपकी धान की फसल में कोई भी खाद की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपको जो पैदावार निकल करके आएगा वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही ज़्यादा निकल करके आएगा। किसान भी अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा, अगर आप इसका प्रैक्टिकल लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट शीशे की तरह साफ दिखाई देगा। क्योंकि आप एक खेत में मत करिएगा और एक खेत में आप इसका प्रयोग करके देखें इन दोनों चीज़ों का, फिटकरी का और खली का। काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं।
तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हमारे किसान भाई ने पूछा था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ किसान भाई कि आप इनका प्रयोग करिएगा, इन दोनों चीज़ों का, और अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।